खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ताहा हमने आप पर यह कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आपको तकलीफ पहुंचाएं, बल्कि सिर्फ डरने वालों के लिए नसीहत के लिए नाजिल किया है। इसकी तरफ से नाजिल हुआ जिसने जमीन और आसमानों को बनाया, जो अर्श पर कायम है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ उनके दरमियान है और जो कुछ मिट्टी के नीचे है, सब इसी का है। और अगर तुम बुलंद आवाज से बात करो अपोशीदा, वो बेशक वो पोशीदा और उससे भी ज्यादा पोशीदा बातों को जानता है। अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, सबसे खूबसूरत नाम इसी के हैं। और क्या तुम्हारे पास मूसा का वाकया आया है? जब उसने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद इसमें से कुछ ले आओ। फिर जब वो इसके पास पहुंचा तो इसे पुकारा गया, ए मूसा मैं तेरा रब हूं, तो अपने जूते उतार दे, बेशक तो की मुकद्दस वादी में है और मैंने तुझे चुन लिया है, तो जो कुछ नाजिल होता है इसे सुनो। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, बेशक क़यामत आने वाली है। मैं इसे छुपा रहा हूँ ताकि हर नफस को इसकी कोशिश का बदला दिया जाए। बस जो इस पर ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है, वो तुम्हें इससे ना रोके, वरना तुम हलाक हो जाओगे। और ए मूसा, तेरे दाहिने हाथ में क्या है? इसने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इसे अपनी भेड़ों के लिए शाखों को मारने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और मेरे पास इसके और भी इस्तेमाल हैं। इसने कहा, ए मूसा, इसे नीचे फेंक दो। बस इसने इसे नीचे फेंक दिया तो वो एक सांप था जो तेजी से चल रहा था। फरमाया, इसे पकड़ लो और ड्रो नहीं, हम इसे इसकी पहली हालत पर लुटा देंगे और अपना हाथ अपनी तरफ खींचो, वो निकल आएगा, ताकि हम तुम्हें अपनी बड़ी निशानियां दिखाएं। फिरौन के पास जाओ, क्योंकि वो शर्किश हो रहा है। इसने कहा, ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात को समझे और मेरे लिए मेरे खानदान में से एक वजीर मुकर्रर कर दे, हारून, और उनके जरिए मेरे भाई को तकवीयत दे इसे मेरे मिशन में, ताकि हम आपकी बहुत ज्यादा तस्बीह करें और आपको बहुत ज्यादा याद करें, क्योंकि आप हमें हमेशा देख रहे हैं। इसने कहा, ए मूसा, आपको आपकी दरख्वास्त मंजूर की गई है और हमने आप पर एक और बार अपना एहसान किया है जब ने उस आप पर वही की थी। फिर इसे दरिया में डाल दो और वहां मेरा एक दुश्मन और उसका दुश्मन इसे ले जाएगा, और मैंने तुम्हें अपनी तरफ से मोहब्बत अता की है और ये कि तुम्हारी परवरिश मेरी नजर में होगी। बस हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लुटा दिया ताकि इसकी आंखें ठंडी हो जाएं और वो गमगीन ना हो। और तुमने एक आदमी को कत्ल किया, लेकिन हमने तुम्हें तकलीफ से बचा लिया और तुम्हारी सख्त आजमाइश की। फिर अब बरसों अहल मदीन के दरमियान रहे। फिर तुम मुकर्ररा वक्त पर आए, ए मूसा, और मैंने तुम्हें अपने लिए चुन लिया है। जाओ तुम और तुम्हारा भाई मेरी निशानियों के साथ, और जाओ मत तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, क्योंकि इसने ज्यादती की है, और इससे नरमी के साथ बात करो, शायद वो नसीहत हासिल कर ले, खुदा से डरे। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमें डर है कि वो हम पर जल्दी करेगा, ज्यादती करेगा। इसने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनने वाला और सुनने वाला। इसके पास जाओ और कहो कि हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ भेज और उन्हें अजाब ना दे। हम तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और सलामती हो हिदायत वालों पर। बेशक हम पर वही की गई है कि जो इनकार करे और मुंह मोड़े, इस पर अजाब है। इसने कहा, फिर मूसा, तुम्हारा रब कौन है? इसने कहा, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को इसकी शक्ल दी और फिर उसकी रहनुमाई की। फरमाया, फिर अगली नस्लों का क्या होगा? इसने कहा कि इसका इल्म मेरे रब के पास एक नविश्ता में है, वो गलती नहीं करता। मेरा रब और वो नहीं भूलता, वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए और आसमान से बारिश बरसाई और इससे मुख्तलिफ पौधों के जूड़े पैदा किए। खाओ और अपने मवेशियों को चराओ, बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। इसी से हमने तुमको पैदा किया, इसी में हम तुम्हें लूटा दे और इसी में से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे। और हमने इसे अपनी तमाम निशानियां दिखाएं, मगर इसने झुटलाया और इनकार किया। इसने कहा, ए मूसा, किया तो हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू से हमें हमारे मुख से निकाल दे, तो हम जरूर आपके पास ऐसा ही जादू लाएंगे। लिहाजा हमारे और आपके दरमियान एक मियाद मुकर्रर कर दीजिए, जिसे हम बरकरार रखने में कोताही नहीं करेंगे। अब एक मुनासिब जगह पर हैं। आपने फरमाया कि तुम्हारी मुलाकात जीनत के दिन है और लोगों को दोपहर के वक्त जमा किया जाए। बस फिरौन ने मुंह फेर लिया और अपनी तदबीरें जमा कर ली। फिर वो आया। मूसा ने इनसे कहा, अफसोस तुम पर खुदा पर झूठ ना बांधो, वरना वो तुम्हें अजाब से हलाक कर देगा। और जो झूठ करता है वो नाकाम हो गया। तो उन्होंने इख्तिलाफ किया, उन्होंने आपस में साजिशें की और खुफिया तौर पर मुआहिदा किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों जादूगर हैं जो अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुख से निकाल देना चाहते हैं और तुम्हारे बेहतरीन तर्ज जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। बस अपनी फौजें जमा करो और सफ बस्ता होकर निकलो।
और आज जो गालिब आएगा वो कामयाब होगा। उन्होंने कहा, ए मूसा, आ तो तुम फेंको वरना हम सबसे पहले फेंकेंगे। मूसा ने कहा, बल्कि तुम ही फेंको। और अचानक उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू से चलती हुई दिखाई दे। तो मूसा ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। हमने कहा, डरो नहीं, बेशक तो ही सबसे बरतर है, और जो कुछ तुम्हारे दाएं हाथ में है इसे फेंक दो, ये निगल जाएगा जो उन्होंने बनाया है। उन्होंने जो कुछ बनाया है वो सिर्फ एक जादूगर की चाल है, और जादूगर जहां भी जाएगा कामयाब नहीं होगा। तो जादूगर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए हैं। इसने कहा, क्या तुम इस पर ईमान ले आए हो कबल उसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं? बेशक वही तुम्हारा मौला है जिसने तुम्हें सिखाया है। तुम जो फैसला करना चाहते हो इसे करो। तुम सिर्फ इस दुनिया में ही फैसला कर सकते हो। हम अपने रब पर ईमान ले आए हैं कि वो हमारे गुनाहों को बख्श देगा, और जो कुछ तूने हमें जादू करने पर मजबूर किया था। और अल्लाह बेहतर और ज्यादा सब्र करने वाला है। बेशक जो अपने रब के पास मुजरिम बनकर आए तो उसके लिए जहन्नम है, वो इसमें ना मरेगा और ना जिएगे। लेकिन जो उसके पास मोमिन बनकर आएगा और नेक अमल करेगा तो उनके लिए बुलंद दर्जे होंगे, दायमी नेमतों के बुलंद तरीन। और ये इन लोगों का बदला है जो पाकीज़गी इख्तियार करते हैं। और हमने मूसा की तरफ पहले ही वही कर दी थी कि मेरे बंदों के साथ निकलो और उनके लिए समंदर में से खुश्क रास्ता चलो। तुम्हें ना पकड़ने का खौफ होगा और ना डरोगे। तो फिरौन ने अपने सिपाहियों के साथ उनका ताकुब किया और समंदर से उनको मगलूब कर दिया। और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया और उनकी रहनुमाई ना की। एहम ने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दिलाई और पहाड़ के दाएं तरफ तुमसे मुलाकात की और तुम पर मन और बटेर उतारे। इनमें से जो पाकीज़ा चीजें हमने तुम्हें फराहम की हैं उनमें से खाओ, और जिस पर मेरा गजब नाजिल हुआ वो यकीनन हलाक हो गया। शक में इस शख्स को बख्शने वाला हूँ जिसने तौबा की, ईमान लाया और नेक अमल किया और फिर हिदायत पाई। और ए मूसा, तुझे अपनी कौम से किस चीज ने जल्दी की? इसने कहा कि वो मेरे पीछे करीब हैं। ये इसने कहा, बेशक हमने अब के बाद आपकी कौम को आजमाया और सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया। बस मूसा गजबनाक और गमगीन होकर अपनी कौम के पास वापस आए। इसने कहा, ए मेरी कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे कोई अच्छा वादा नहीं किया था? तुम पर वक्त बहुत लंबा लग रहा था? तुमने ये इरादा किया था कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाजिल हो तो तुमने मुझसे वदा खिलाफी की? उन्होंने कहा कि हमने तुमसे अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि हम मजबूर थे कि हमने कुछ लोगों को ठुकरा दिया। इसकी सोबतें डाल दें। फिर इसने उनके लिए एक बिछड़ा पैदा किया जो एक छोटा सा जिस्म था। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा माबूद और मूसा का माबूद है। लेकिन वो भूल गए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि ये उनके पास कोई बात नहीं लूटता और ना उनके लिए कोई नुकसान और फायदा पहुंचाता है? और हारून ने इनसे पहले ही कह दिया था कि ए मेरी कौम, तुम इससे सिर्फ आजमाए गए हो, और बेशक तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है। बस तुम मेरी पैरवी करो और मेरा हुक्म मानो। उन्होंने कहा कि जब तक मूसा हमारे पास वापस न आ जाएं हम इसकी इबादत से बाज नहीं आएंगे। इसने कहा, ए हारून, तुझे किस चीज ने रोका? जब तूने उन्हें देखा तो वो गुमराह हो गए। क्या तुम मेरी पैरवी नहीं करोगे? क्या तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है? ए मेरी माँ के बेटे, मुझे मेरी दाढ़ी और सर से न पकड़ना। मुझे डर था कि तुम ये कहोगे कि तुमने बनी इसराइल में तफरीका डाल दिया है और तुमने मेरी बात को नहीं माना। इसने कहा, फिर ए सामरी, तुम्हारा क्या हाल है? इसने कहा, मैंने वो देखा जो मैंने नहीं देखा। उन्होंने इसे देखा तो मैंने कासिद के कदमों के निशान से मुट्ठी भर मिट्टी पकड़कर फेंक दी। इस तरह मेरी रूह ने मुझे आमादा किया। इसने कहा, फिर जाओ, क्योंकि तुम्हें इस जिंदगी में ये कहना पड़ेगा कि कोई राबता नहीं। और दरहकीकत अब के पास एक वक्त है जिसे अब बरकरार नहीं रखेंगे। और अपने माबूद को देखो जिसकी तुम इबादत करते रहे। हम इसे जरूर जला देंगे और फिर उसकी राख को सहरा में बखेर देंगे। समंदर बह जाएगा। तुम्हारा माबूद सिर्फ अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो इल्म में हर चीज को घेरे हुए है। इसी तरह हम तुमसे कुछ पहले की खबरें सुनाते हैं, और यकीनन हम तुम्हारे पास अपनी तरफ से एक नसीहत लेकर आए हैं। जो इससे रूगर्दानी करेगा वो यकीनन क़यामत के दिन बोझ उठाएगा। वो इसमें हमेशा रहेंगे, और क़यामत के दिन उनके लिए बहुत बुरा होगा जिस दिन सूर फूंका जाएगा। और हम इस दिन मुजरिमों को नीली आंखों वाले जमा करें। वो आपस में सरगोशियां करते हैं कि तुम सिर्फ 10 दिन ठहरे थे, और वो तुमसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं। तो कह दो कि मेरा रब उन्हें पूरी तरह चीर देगा। वो उनको एक हमवार मैदान बनाकर छोड़ देगा। तुम इसमें कोई टेढ़ आना हमवारी नहीं देखोगे। इस दिन पुकारने वाले के पीछे चलेंगे, इसमें कोई कुज्जी ना होगी, और तमाम आवाजें रहमन के हुजूर खामोश कर दी जाएंगी। बस तुम एक सरगोशी के सवा कुछ नहीं सुनोगे। इस दिन कोई सिफारिश काम ना आएगी सिवाय इसके जिसको रहमन ने इजाजत दी हो और उसकी बात को मंजूर कर लिया हो। वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो इसको इल्म में नहीं घेरते। और चेहरे हमेशा जिंदा रहने वाले के सामने झुके हुए होंगे, और जुल्म करने वाला नाकाम हो गया।
और जो शख्स मोमिन होते हुए भी नेक अमल करेगा तो इसे जुल्म और महरूमी का खौफ नहीं होगा। और इसी तरह हमने इसे अरबी कुरान बना कर नाजिल किया है और इसमें इसके मानी के मुख्तलिफ पहलू बयान किए हैं। तंबी इसलिए है कि वो खुदा से डरें, आइए उनको याद करने का बाइस बने। खुदा बुलंद है, बादशाह हक है, और कुरान में जल्दी ना करो इससे पहले कि तुम पर उसकी वही मुकम्मल हो जाए। और कहो ये मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, और हमने आदम से पहले ही अहद लिया था मगर वो भूल गए और हमने इसमें अज़्म नहीं पाया। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के जिसने इनकार किया। तो तुम इसमें ना भूखे रहोगे और ना बरीना रहोगे। बेशक हमने कहा ए आदम ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, फिर वो तुझे जन्नत से ना निकाल दे के तुझे तकलीफ पहुंचे। फिर शैतान ने इससे सरगोशी की कि ए आदम क्या मैं तुझे हमेशा रहने वाला दरख्त और ऐसी बादशाही दिखाऊं जो कभी फना ना हो। तो दोनों ने इसमें से खाया तो उनकी शर्मगाहें उन पर जाहिर हो गईं। वो जन्नत के पत्तों को जोड़कर अपने आप को ढांपने लगे और आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और गलती की। फिर उसके रब ने इसे चुन लिया, इसकी तौबा कबूल की और उसकी रहनुमाई की। फरमाया कि तुम सब एक दूसरे के दुश्मन होकर इससे उतर जाओ। फिर अगर तुमको मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा और ना तकलीफ में पड़ेगा, लेकिन जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा उसकी जिंदगी तंगी में होगी। और हम इसे क़यामत के दिन उठाएंगे। वो कहेगा ए मेरे रब तूने मुझे अंधा क्यों उठाया जबकि मैं देख रहा था। वो कहेगा कि इसी तरह हमारी निशानियां तेरे पास पहुंची थी लेकिन तूने उन्हें भला दिया, और इसी तरह आज के दिन भला दिया जाएगा। और हम इसको ऐसा ही बदला देते हैं जो ज्यादती करे और अपने रब की आयत पर ईमान ना लाए। और आखिरत का अजाब ज्यादा सख्त और ज्यादा देरपा है। क्या उन्हें हिदायत नहीं हुई कि हमने उनसे पहले कितनी नस्लों को हलाक कर दिया जिनके घरों में ये अब चल रहे हैं। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और अगर तेरे रब की तरफ से एक बात निकल चुकी होती तो वो नागुज़ीर और एक वक्त मुकर्रर होता। बस उनकी बातों पर सब्र करो और तस्बीह करो। अपने रब की तस्बीह करो सूरज निकलने से पहले और गुरूब होने से पहले और रात के औकात में और दिन के आखिर में, ताकि तुम राजी हो जाओ। और अपनी निगाहें उन चीज़ों की तरफ न फेरीं जिसके जरिए हमने उनमें से बाज़ ग्रोहों को फ़ायदा पहुंचाया है। ये दुनिया की जिंदगी की रौनक है ताकि हम उसके जरिए उनकी आजमाइश लाम करें। और तेरे रब का रिस्क बेहतर और बाकी रहने वाला है। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और उस पर साबित कदम रहो। हम तुझसे रिस्क नहीं मांगते, हम आपके लिए फराहम करते हैं। और बेहतरीन अंजाम नेक लोगों के लिए है। और कहने लगे कि ये अपने रब की तरफ से हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं लाता। क्या उनके पास इस बात की वाज़ेह दलील नहीं आई जो साबिक़ा सहीफों में है। और अगर हम उनको इससे पहले किसी अजाब से हलाक कर देते तो वो कहते कि हमारे रब तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम जलील और रुस्वा होने से पहले तेरी निशानियों की पैरवी करते। कह दो कि हम में से हर एक इंतजार कर रहा है, बस इंतजार करो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सीधे रास्ते के सुकून है और कौन सीधी राह पर है।